Clopes syndrome. What is it? Rare disease that changes the body. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लोप्स सिंड्रोम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दरअसल क्लोप्स एक एक्रोनिम अर्थात शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंजेनाइटल लाइपोमेटस ओवरग्रोथ वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन एपिडर्मल नेवी स्क्लियोसिस स्पाइनल डिफॉर्मिटीज। C for congenital, L for lipomatous, O for overgrowth, V for vascular malformation, E for epidermal nevus, S for cyclosis spinal deformities अर्थात जन्मजात वसा से जुड़ी अत्यधिक वृद्धि, शरीर के किसी हिस्से का ज्यादा बढ़ना, रक्तवाहियों की गड़बड़ी, त्वचा पर विशेष निशान, रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ी, इन सभी विकारों से संबंधित यह सिंड्रोम अर्थात संलक्षण है, जो कि एक दुर्लभ जन्मजात विकार है। इस बीमारी में शरीर के कुछ हिस्से असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। यह बीमारी शरीर के आंतरिक व बाह्य अंगों दोनों को प्रभावित करती है। यह बीमारी क्यों होती है? इसके मुख्य कारण यहाँ पर PIK3CA नामक जीन में होने वाला म्यूटेशन है। म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन, जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन को ही म्यूटेशन कहते हैं। यह जीन हमारे शरीर की कोशिकाओं को वृद्धि के संकेत देता है। जब म्यूटेशन हो जाता है तो कोशिकाएं जरूरत से ज़्यादा बढ़ती हैं। इसे मोज़ेक म्यूटेशन भी कहते हैं, यानी शरीर के कुछ हिस्सों में बदलाव होता है, पूरे शरीर में नहीं होता है। यह म्यूटेशन उत्परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान होता है, जिसके कारण अलग अलग लक्षणों का विकास होता है। इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? यह बीमारी अलग अलग लक्षण वाले सिंड्रोम का समूह है, जिसमें शरीर के किसी हिस्से में असामान्य ग्रोथ अर्थात बॉडी का एसिमेट्रिकल हो जाना, त्वचा पर मोटे गहरे रंग के निशान अर्थात एपिडर्मल नेवी, असामान्य वसा का जमाव अर्थात लाइपोमेटस ग्रोथ, जिससे शरीर का कोई भाग मोटा हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में गड़बड़ी वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन अर्थात रुधिर वाहिनियों में रक्त का संचार प्रॉपर न होना, जैसे कि लसिका प्रणाली में सूजन, लिम्फ नोड में सूजन जैसे यहाँ पे लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ स्क्लियोसिस अर्थात रीढ़ की हड्डी में झुकाव, चलने फिरने में परेशानी, जन्म के समय ही कुछ अंग सामान्य से बड़े दिखाई देते हैं। ये सब इस सिंड्रोम के संलक्षण हैं। इसका निदान कैसे किया जाता है? इसका निदान करना कठिन है, परंतु यह बहुत ही रेयर कंडीशन में ही होता है। डॉक्टर इस तरह से कुछ जांच करके इसकी पुष्टि करते हैं। क्लिनिकल परीक्षण, शरीर की असामान्य संरचना को देखना, MRI तथा CT स्कैन, शरीर के अंदर की स्थिति को जानना, बायोप्सी आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग, PIK3CA जीन म्यूटेशन की पुष्टि करना, सही समय पर निदान इस बीमारी का एकमात्र बचाव है। इसका इलाज, क्लोप्स सिंड्रोम का कोई अस्थायी इलाज नहीं है, परंतु लक्षणों को कम किया जाता है। उपचार का तरीका व्यक्ति के लक्षणों पर निर्भर करता है। नंबर 1, सर्जरी अर्थात अतिरिक्त ऊतकों को हटाना, वसा के जमाव वाले ऊतक क्षेत्रों को यहाँ से अलग करना। सेकंड, लेजर थेरेपी, त्वचा के दाग को हटाना, लेजर विधि द्वारा त्वचा पर उपस्थित दाग को हटाना। ऑर्थोपेडिक इन्वेजन, हड्डियों के असंतुलन को सुधारने के लिए अर्थात बढ़ी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए। पेन मैनेजमेंट, कुछ केसों में क्रोनिक पेन रहता है जिसका इलाज किया जाता है। जेनेटिक मेडिसिन रिसर्च स्टेज जैसे सरलियोमस का उपयोग करना, साथ ही साथ
एलपी लिसिब PI3 के इनहिबिटर का प्रयोग करना इसका प्रमुख इलाज है। चूंकि यह जन्मजात रोग है तो इनका परीक्षण करके ही इलाज संभव होता है। ये दवाएं फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल पर हैं। विशेष अनुमति में ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोव सिंड्रोम के केस दुनिया में 1000 से भी कम रिपोर्ट किए गए हैं।